Hi everyone, welcome to another video regarding error detection where our focus is adjective based errors. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें अपने कंसिडरेशन में रखने चाहिए while we are attempting error detection part और एडजेक्टिव्स की कौन सी गलती हम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों से हमें अपने आप को बचा कर रखना चाहिए. So let's start this video. Adjective based errors. Before going ahead, we need to understand what is adjective. Adjective किसे कहते हैं? Adjective का मतलब होता है सिफत या खुसूसियत या कोई क्वालिटी या कोई एट्रीब्यूट. और एट्रीब्यूट और ये तमाम की तमाम चीजें इंसानों से या नाउन से जुड़ी होती हैं. जैसे अगर हम कहें कि मीठा, फीका, कड़वा और लंबा, चौड़ा, तो ये तमाम चीजें हम किसी शख्स से या किसी चीज से जोड़ सकते हैं. ये चीज हमारे लिए सबसे अहम है कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें और विजुलाइज करें. अब जब एडजेक्टिव बेस्ड एरर्स की हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स. कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंस बिटवीन द टू. दो चीजों के दरमियान, जैसे हम कहते हैं कि ये उससे ज्यादा लंबा है, ये उससे ज्यादा मोटा है, ये चीजें कंपैरेटिव हैं. लेकिन इंग्लिश में किस तरह करेंगे ये आगे देखते हैं. Some of these adjectives such as junior, senior, superior, inferior, prior, posterior, interior, prefer, elder are always followed by to. जब भी आप इंग्लिश में दो चीजों का कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं he is taller than his brother, he is shorter than her mom. इस तरह देन का इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजों के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं. लेकिन ये 9 अल्फाज जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके बाद हमेशा टू आता है, देन नहीं आता. और आपने अक्सर तौर पर मुख्तलिफ टेस्ट में ये जरूर देखा होगा एमसीक्यूज. तो अब एग्जाम्पल देखें. ही इज सुपीरियर देन मी इन पोजीशन. ये जुमला गलत है. वो मुझसे पोजीशन में या पोस्ट में सुपीरियर है. सही जुमला है ही इज सुपीरियर टू मी इन पोजीशन. ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जब आप यूज करिए सुपीरियर और स्पेसिफिकली व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू पीपल और टू थिंग्स, सो बी माइंडफुल अबाउट दैट यू आर नॉट गोना यूज देन बट यू आर गोना यूज टू. दूसरा सेंटेंस है ही इज इंफीरियर देन हिज सिस्टर इन इंटेलिजेंस. वो अपनी बहन से अक्ल में कम है. यहाँ हमारे पास वर्ड है इंफीरियर, उसके बाद हमने यहाँ लगाया है देन, जो कि गलत है क्योंकि हम पहले ही बयान कर चुके हैं. ही इज इंफीरियर टू हिज सिस्टर इन इंटेलिजेंस. ये सही है कि अगर आप इंफीरियर यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज यूज टू. हियर आर सम मोर एग्जांपल. यहाँ मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगी कि ये जो वीडियो है इसमें जो आपको चीजें दी गई हैं प्लीज ट्राई टू मेमोराइज देम. इन 9 अल्फाज को अपने दिमाग में रखें. अब यहाँ हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है इमरान इज बेटर देन मी. ये इनकरेक्ट है. और यहाँ हमने जो चीज हाईलाइट की है वो देन भी हाईलाइट किया है, मी भी हाईलाइट किया है. अब अगला सेंटेंस देखें जो हमने करेक्ट किया है. इमरान इज बेटर देन आई. जब आप यूज करते हैं देन तो उस वक्त आप मी नहीं यूज कर सकते बल्कि आई यूज करते हैं, क्योंकि आपने किसी शख्स का नाम लिया है तो आप भी एज अ फर्स्ट पर्सन ही डिस्कस किए जाएंगे. अब दूसरा देखें सेंटेंस. माई सिस्टर इज सीनियर देन मी. यहां भी हमने दो अल्फाज को हाईलाइट किया है, देन एंड मी. अब सेंटेंस जब हम करेक्ट करें तो प्लीज बी माइंडफुल अबाउट दैट. माई सिस्टर इज सीनियर टू मी. अब आपने यहां टू बी लगाया और मी रहने दिया. हमने पहले सेंटेंस में जहां हमने यूज किया है इमरान वहां हमने यूज किया है आई. ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि माई सिस्टर इट मीन्स कि सेकंड पर्सन, और आप भी सेकंड पर्सन के ही तौर पर आएंगे, इसलिए यहाँ सीनियर के बाद टू लगाने के साथ साथ आप मी ही रहने देंगे.
तो जब इस तरह के सवाल भी आपके पेपर में आए तो उनके सिलसिले में भी आपको ये हेल्प मिलेगी। आई प्रिफर टी देन कॉफी। हमेशा हम अक्सर ये जुमला देखते हैं टेस्ट में, आई प्रिफर टी देन कॉफी। अगर आप सिंपली ये कहते हैं कि मुझे चाय अच्छी लगती है, तो आप सिंपली ये कहेंगे आई प्रिफर टी। और अगर आप ये कहें कि मुझे सिर्फ कॉफी अच्छी लगती है, तो आप कहेंगे आई प्रिफर कॉफी। लेकिन जब आप दो चीजों का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, यानी दो चीजें जरूर होंगी एक दूसरे के साथ, तो यहाँ हमने टी और कॉफी के दरमियान लगाया है देन, जो कि गलत है। सही जुमला देखें, आई प्रिफर टी टू कॉफी। मैं कॉफी से चाय पसंद करता हूं। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, हर फादर डाइड प्रेयर देन हर ब्रदर्स डेथ। प्रेयर और देन, ये दोनों अल्फाज जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं। अब प्रेयर के बाद देन, ये गलत है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। लेट्स सी राइट वन, हर फादर डाइड प्रेयर टू हर ब्रदर्स डेथ। यानी अगर आप प्रेयर यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप टू लगाएंगे। अब एक और जो एक्सपेक्टेड है कि हम यहाँ भी गलतियां कर सकते हैं, डू नॉट यूज एडजेक्टिव्स इन प्लेस ऑफ एडवर्ब्स। अब एडजेक्टिव हमने अभी बात की कि एडजेक्टिव हमेशा खूबी बयान करता है किसी नाउन की। एडवर्ब हमेशा किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसकी क्वालिटी, खूबी या उसके काम करने का तरीका बताता है। अब सेंटेंस देखें, शी ड्रोव क्विकर देन एवरीबडी एल्स। ये जो लफ्ज है क्विकर, अब आप यहां बात कर रहे हैं शी ड्रोव, उसने ड्राइव किया या निकल गई तेजी से, हर किसी के मुकाबले में तेजी से। अब ये वर्ड है क्विकर, ये क्विकर कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। अब सही जुमला देखिए, शी ड्रोव क्विकली देन एंड एवरीबडी एल्स। वो हर किसी से पहले तेजी से निकल गई। ये लफ्ज है क्विकली, ये हमारे पास है एडवर्ब। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बेसिकली आपका एडवर्ब या एडजेक्टिव किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, दैट बॉय इज सो लाउडली। अब यहां हमने यूज किया है लाउडली, ये एडवर्ब है, इसलिए ये जुमला हमारे पास गलत है। दूसरा जुमला है जो हमने सही किया है, वो है दैट बॉय इज सो लाउड। यानी किसी को अगर आप बुलंद आवाज में बात करते हुए देखें तो आप कहते हैं बहुत चीख चीख के बात करता है, बहुत जोर से बात करता है, उसके लिए। अब क्या कि वो बहुत बुलंद है आवाज की वजह से। दैट बॉय स्पीक्स सो लाउड। अब यहां हम कह रहे हैं ये लड़का बहुत जोर से बात करता है, हम कहना ये चाहते हैं, लेकिन यहाँ हमने लाउड लगाया है। लाउड का मतलब होता है बुलंद, और बुलंद कभी भी वर्ब नहीं होता, एक्शन नहीं होता, बल्कि ये आपकी कोई क्वालिटी होती है किसी नाउन की। इस वजह से अगेन इट इज इनकरेक्ट। अब हम इसे करेक्ट कैसे करेंगे, दैट बॉय स्पीक्स सो लाउडली, वो लड़का बहुत जोर से बातें करता है। हमेशा अपने दिमाग में इस चीज को क्लियर रखें कि बेसिकली ये वर्ड्स हैं क्या, क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें उन पर गौर करें। अब यहाँ एक और जुमला है, ही इज अ फास्ट रनर। यहाँ फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। अब पहले में हमने एडजेक्टिव यूज किया, दूसरे में हमने एडवर्ब यूज किया, क्योंकि हम उसके दौड़ने की बात कर रहे हैं। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। लेकिन हमने पहले में कहा क्या, कहा कि ही इज अ फास्ट रनर, वो तेज दौड़ने वाला है। Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.